टैक्सी। ये तो प्राइवेट कार है। सॉरी। कहाँ जाना है मेरी जान? जहन्नुम में जा रही हूँ मैं, चलेगा मेरे साथ? लड़की देखते ही तेरे जैसा के दिमाग में गंदगी भर जाती है। अपनी बहन के देखा ख्वाब? निकल जाहिल बेगैरत, शर्म नहीं आती है? घर को जाके कहीं। हाँ मैं बंद कर लेती हूँ, आप गाड़ी चलाएं। ये टैक्सी मेरी है। वाकई? वो तो मुझे भी दिख रहा है टैक्सी आपकी है। क्या आप चले? हम मुझे गलत समझ रही हैं आप शायद। समझ तो आप नहीं रहे हैं, मुझे कहीं पहुंचना है, देर हो रही है मुझे। चलें, बहुत हुआ, बाहर आइए, मुझे बैठना है टैक्सी में। हाँ ना, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि जल्दी से बैठो और चलाओ टैक्सी। देखो मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, ये टैक्सी मैंने बुक की है अपने लिए। हाँ एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? वो मुझे कहीं पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है। मैं समझ गया आपकी बात। ऐसा कीजिए, आप भी बैठ जाइए, पहले मैं उतर जाऊंगा फिर आप चली जाइए। हाँ मुझे पागल समझा है क्या कि किसी भी अनजान आदमी के साथ टैक्सी में बैठकर चली जाऊं मैं? टैक्सी वाले को जानती हो? नहीं तो वो अनजान आदमी नहीं है, वो टैक्सी वाला है, समझ गए? नहीं समझा। ठीक है जाइए आप। एक अनजान आदमी के साथ जाने से बेहतर है कि मैं पैदल चली जाऊं। यानी कि दो अनजान आदमी, एक मैं और दूसरा टैक्सी ड्राइवर। बच गई टैक्सी। इंसानों के जानवर हो, खुद गर्ज कहीं के। शक्ल देखो आईने में जाके, बिल्कुल बंदर जैसी है। बंदर जैसी शक्ल? क्या अजीब लड़की थी। अंदर ले गया, मुझे कह रहा है कि तुम टैक्सी वाले को जानती हो। अरे मैं क्यों जानूंगी भला? और फिर क्या कह रहा है? मेरे साथ चली चलो। ऐसा होगा कि पहले मैं उतर जाऊंगा, उसके बाद आप चली जाना। खुद को बड़ा जेंटलमैन समझ रहा था। जेंटलमैन मेरी जूती से। एक्सक्यूज मी। पीछा कर रहे हो मेरा? क्या तुम मुझे गलत लड़की समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये हाथ में क्या है? आपका। अब तुम मुझसे मेरा नंबर मांगोगे और मैं दे दूंगी। एक बात समझ ले, मैं बहुत सब्र से काम ले रहा हूँ आपकी हरकतों पे, वरना क्या करोगे तुम? हाँ क्या करोगे? सब्र तो मैंने किया हुआ है, वरना तुम्हें पता चलता। बेशर्मों की तरह मोबाइल उठाकर मेरे मुंह पे खड़े हुए हो। इधर दिखाओ ना जरा। आपने ये क्या किया? आपका मोबाइल फोन मैंने फेंक दिया। हमें घूरा जा रहा है। अगर आप हुक्म करें तो इनकी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दूं। तो क्या सोचा है आपने? आगे बढ़कर अटैक करना है या पीछे रहेंगे हम? पीछे रहेंगे हम।
क्या बात कर रहे हैं सर? इन्हें लगेगा कि हम लोग डर गए। हमारा पता है सर। क्या बात है, अभी तक तुम बड़े नहीं हुए? हाँ, मेरे साथ मुकाबला करने की पुरानी आदत गई नहीं तुम्हारी। और कितनी गाड़ियां बदलोगे? मेरे ख्याल में घर में एक ही रेसर काफी है, और मैं इस बात से बहुत खुश भी हूँ। वेलकम भाई। थैंक यू। वैसे सारे रास्ते हम आगे थे दुरुक साहब। हाँ, पर जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है करीम भाई, कभी कोई पीछे होता है और कभी आगे। खैर आप बताएं भाई, अनकरा का टूर कैसा रहा? एंजॉय किया, घूमे फिरे, या ऐसे ही वापस आ गए? ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले ये बताओ इस वक्त आ कहाँ से रहे हो तुम? और हाँ, भूलना नहीं, आज मीटिंग है हमारी। जब आप आ ही गए हैं तो फिर मीटिंग भी खुद ही अटेंड कर लें। वैसे भी मैं रात भर दोस्तों के साथ पार्टी में था, अभी घर आया हूँ। वैसे मेरी पार्टी आपके अनकरा के टूर से बेहतर नहीं थी भाई, मुझे तो कभी नहीं लेके जाते आप। अच्छा, बहुत हो गई बातें, तुम्हारे पास आधा घंटा है, जाओ तैयार हो जाओ। ओह खुदा, छोटा होने की वजह से सबकी सुननी पड़ती है। कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन तुम फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा ये बताओ क्या हुआ जॉब का? एक मिनट, असली का फोन आ रहा है, उसे भी लाइन पर ले लूं। जल्दी से अच्छी खबर दो कि तुम्हें जॉब मिल गई और तुम्हारी अम्मी तुम्हें वापस लेकर नहीं जा रही। या फिर तुम चली जाओगी, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे और रोते हुए खुदाफिज कहेंगे। एक बात बताऊं, कुछ देर पहले मैं इंटरव्यू नहीं दे रही थी बल्कि कूड़े के डिब्बे में थी। अच्छा, तो जॉब मिलते ही काम भी शुरू कर दिया? यार एपिक, इस वक्त मजाक मत करो। इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। एक नक्चड़े की वजह से मुझे टैक्सी भी नहीं मिल पाई और उसी की वजह से डस्टबिन में मोबाइल फेंक दिया अपना। तुम भी ना, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा और फोन को डस्टबिन में फेंकने की क्या जरूरत थी? इस वक्त कुछ मत पूछो, घर आकर बताऊंगी सब। खुद को बड़ा हैंडसम समझ रहा था चूहा। यार तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्यों लड़ती रहती हो हर एक से? मिस हयात, आपके लिए एक मशवरा है, जब भी कोई हैंडसम लड़का मिले आपको, उसको अपना नंबर दे देना चाहिए। अगर यूं ही लड़ती रही तो कौन मिलेगा तुम्हें? अगर वो दोबारा मेरे सामने भी आए ना तो देखना मैं उसका क्या हशर करूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो? सारी बातें यही बता दूं क्या? बाकी बातें घर पर आकर करती हूँ। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, मुझे जाना है। अब कहाँ जाओगी? एक टेक्सटाइल कंपनी है, कहीं वहाँ के लिए भी लेट ना हो जाऊँ। रात इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था मेरे साथ? तुम्हें भी तो 1970 की पुरानी मॉडल्स की तरह दिखने में मजा आता है बड़ा। लगता है किसी की नजर लगी है हम दोनों को। रिलेशन जो था हमारा, लोग जलते थे हम दोनों को देखकर। रिलेशनशिप भी रहा है तुम्हारा उससे? जी हाँ, हफ्ते में 5 दिन मिलते हैं दोनों। हाँ सही कहा, हफ्ते में 5 दिन मिलते हो, क्योंकि एक साथ काम जो करते हो। मेरे साथ डिनर भी करता है वो, और शॉपिंग पर भी जाते हैं दोनों। वाओ, अमेजिंग। जलते हैं लोग हमसे। अक्सर रात को देर तक हम लोग फोन पे बात करते हैं, और जिस वक्त भी मैसेज करती हूँ मैं फौरन रिप्लाई आता है उसका। वो तो बड़कपन है उनका, और जहाँ तक जवाब की बात है वो तो इंसानियत के नाते देना ही पड़ता है। तुम्हारे ख्याल से ये रिलेशनशिप नहीं तो फिर क्या है? उससे अच्छा वक्त गुजारना पसंद है। किसी से वादे करना, झूठी उम्मीद दिलाना उसकी आदत में नहीं। एक बात समझ लो तुम, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है तो है, और अगर नहीं है तो बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे बारे में शायद तुम बहुत कम जानती हो, समझी? तुम कुछ भूल रही हो शायद। जिसके लिए ये बातें कर रही हो मुराद है वो। तो क्या फर्क पड़ता है, लड़के तो लड़के हैं। हाँ, लड़के तो लड़के, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पता है सोना पैक्टस को ये जॉब सिफारिश पर मिल चुकी है।
मुझे ऐसे लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको हायर नहीं किया जाता और ऐसे लोगों को हायर कर लिया जाता है सिर्फ एक फोन कॉल पर। सही कहा, दूसरों का हक मारने वाले। पहले माँ बाप इनको पढ़ाएं फिर सिफारिश से जॉब लगवाएं। खुद की तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। अभी तक हम 3rd फ्लोर तक ही पहुँचे हैं। ये लिफ्ट तो रुकी गई है यहाँ पर। लिफ्ट खराब है, काम चल रहा है। तुम्हें मालूम है ना, मुराद सर को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। इम्पोर्टेंट बात तो तुमने सुनी ही नहीं। उस लड़की के बाबा ने कहा है कि उसे खूब मेहनत करवाना, और मुराद सर को तो तुम जानते ही हो। अब तो तरस आ रहा है उस लड़की पर। हमें भी तो उतरना था यहाँ पे। पागल हो क्या? इंटरव्यू नहीं देना था तो आई क्यों थी? फाइल भी फेंक दी है यहाँ। है? इतनी क्वालिफाइड? सीवी तो देखो इसकी, कैसी जबरदस्त है। वाह भाई, काफी पढ़ी लिखी थी ये माशाल्लाह। इसने तो अपना एमबीए बाहर की यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और जुबानें तो देखो, रशियन, अरबिक, इंग्लिश। ओह, इसे तो सिफारिश की जरूरत ही नहीं थी। जॉब तो इसको वैसे ही मिल जाती। एक्सक्यूज मी, मुझे इंटरव्यू के लिए किससे मिलना पड़ेगा? स्ट्रेट जाके लास्ट डेस्क। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। ओके, वेलकम मिस बैक्टस। आपका ही इंतजार हो रहा था। नो, ऐसी बात नहीं, ऐसे ही है। सर ने बताया था कि तुम आने वाली हो। तुम्हारी जॉब ये है कि तुम मुझे असिस्ट करो। निजात सर बाहर गए हैं। ये फॉर्म लो और इसे कल जरूर फिल करके लाना। कल आपकी ज्वाइनिंग है, सुबह 9 बजे मिलते हैं। कल से? तो आप क्या 1 हफ्ते बाद आना चाहती हैं? नहीं। आपको ये पोस्ट पसंद नहीं आई क्या? नो, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या 30,000 रुपए? स्टार्टिंग सैलरी है ये भी। जी कहिए। ओके, मैं अभी आ रही हूँ। कल मिलते हैं। मगर ये मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गलत कर रही हूँ मैं ये, पर मजबूरी भी है। लो, पीछा कर रहे हो मेरा? मुझे लगता है आप पीछा कर रही हैं। हाँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझे तुम? मेरा ऑफिस है ये। अच्छा, ऐसी बात है। मेरा भी है। माफ कीजिएगा, मुझे नीचे जाना है। अगर आपको एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट में जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? ये किस लिए पूछ रहे हो? इससे पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। यहाँ बॉस की असिस्टेंट हूँ। आज ही जॉब हुई है। अच्छा, तो वो आप हैं। क्यों, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तुम तो जूते पॉलिश करते होगे यहाँ। हाँ? बस ऐसा ही है। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी तरक्की करवा दूंगी। ये लिफ्ट क्यों रुक गई? पता नहीं। घबराहट हो रही है मुझे। अगर ये चली नहीं तो हम लोग यहाँ फंसे रहेंगे। कब तक चलेगी ये बताओ? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ जूते साफ करता हूँ बस। मुझे निकालो यहाँ से।
निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, प्लीज। मर जाऊंगी मैं, मेरा सांस रुक रहा है। आपका सांस? देखो मैं मजाक नहीं कर रही, सच में सांस नहीं आ रहा। बंद जगह पर मेरा दम घुटता है। मिस, मैं आपकी प्रॉब्लम हल कर सकता हूँ, लेकिन आप गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी मैं। अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज। रिलैक्स, घबराओ मत। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हटो पीछे, सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। तुम घबरा रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। यार कम से कम अपनी बात पर तो कायम रहो, मैं मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। तो मदद ऐसे होती है क्या? हाँ ऐसे ही होती है। लिफ्ट स्टार्ट हो जाए तो छोड़ दूंगा तुम्हें। तुम्हें अब मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की। चलो बाद में मिलते हैं। बंदर पीछे ही पड़ गया, लिफ्ट में चांस मार रहा है। तो भाई, आपकी नई असिस्टेंट काम कैसा कर रही है? तुम्हारी काम में दिलचस्पी देखकर मेरी आंख में खुशी के आंसू आ गए यार। क्या कह रहे हैं, आप ही बिग बॉस हैं? ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो असिस्टेंट मेरी मर्जी की होती, बाबा की नहीं। अरे भाई, आप बाबा से क्यों प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं? उन्होंने तो सारे डिसीजन का हक आपको दे दिया है। प्रॉब्लम बाबा नहीं, वो लड़की है। अजीब पागल किस्म की है। अरे हर बात पे उलझती है मुझसे। अगर कोई सवाल पूछ लो तो उल्टा सवाल दाग देती है आप पे। अजीब सी सरफिरी किस्म की लड़की है वो यार। क्या बोल रहे हैं आप भाई, ये तो कमाल हो गया। सरफिरे के लिए सरफिरी। मेरा मतलब है कि वो खूबसूरत भी है या नहीं? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम का मतलब मुझे नहीं मालूम। अच्छा सब छोड़ो, जरा ये तो बताओ कि लड़का देखने में कैसा है, हैंडसम भी है या नहीं? अरे पागल हो क्या? मेरी परेशानी हल करने के बजाय उसके बारे में पूछा जा रहा है। वैसे असली ठीक कह रही है। तुम जिस तरह की लड़की हो तुम्हारे लिए वो बेस्ट रहेगा। क्यों ना उसे बॉयफ्रेंड बना लो और अम्मी की परेशानी हल कर दो। वो बंदर मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, उसको तो मैं अपने घर का नौकर भी ना बनाऊं। और वैसे भी मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं है। उसके सर में भूसा भरा है। बहुत ही मगरूर है। बिल्कुल क्रैक लड़की है। बहुत ईगो है। ऐसी लड़की कितनी भी खूबसूरत हो फर्क नहीं पड़ता कोई। उसकी पोस्ट क्या है? अरे झूठा है, खुद को ऑफिस का मालिक कह रहा था। पता है आज जब वो मुझे लिफ्ट में मिला तो मुझ पे रोब जमा रहा था। मैंने भी कह दिया उसे, सुनो मैं यहाँ पर बॉस की असिस्टेंट हूँ, समझे? वाह, ये यार अम्मी, फरीदे आंटी, मुझे सोने दे, बहुत नींद आ रही है, सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। मालूम है आज तुम्हारे बाबा का फोन आया था और वो मुझसे पूछ रहे थे कि हयात को नौकरी मिली या नहीं, या फिर बहाने बना रही है। अगर इस बार उसने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो ये भी पूछ रहे थे कंपनी का नाम क्या है, तनख्वाह कितनी है और कंपनी कहाँ पर है और इसका क्या काम है। जी अम्मी, मैं समझ गई आपकी बात। जो पूछना चाहती हैं पूछे मुझसे। आखिर तुम वहाँ करती क्या हो? मैं हूँ बॉस की असिस्टेंट। झूठ नहीं, सच सच बताओ मुझे लड़की, असिस्टेंट की असिस्टेंट ये कौन सी नौकरी है? झूठ थोड़ी बोल रही हूँ अम्मी। सैलरी के साथ और भी बेनिफिट्स हैं। इंश्योरेंस, 30,000 तनख्वाह, मेडिकल और प्रोविडेंट फंड भी है और बहुत से बेनिफिट्स हैं।
अच्छा ये तो बताओ मुझे कि आखिर किस सेक्टर की नौकरी है ये? टेक्सटाइल सेक्टर की जॉब है और उनकी जो कंपनी है वो कपड़े डिजाइन करती है। नई कंपनी है क्या कोई? जॉब सिक्योरिटी बताओ। इस साल ये कंपनी 40 साल मुकम्मल कर रही है। इसका मतलब हुआ कि 40 साल मुकम्मल होने की पार्टी होगी। सही कहा तुमने। इस साल मुनाफा कितना है? यानी मुनाफे में कोई इजाफा भी हुआ या नहीं? मेरा मतलब है कि इनका काम क्या है और इनका कारोबार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। आखिर ये करते क्या हैं? ऐसा तो नहीं कि आज खुली और कल बंद हो जाए। हंस क्यों रही हो? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं आंटी? मैं वहाँ सिर्फ नौकरी करने के लिए गई हूँ, उस कंपनी को खरीदने के लिए नहीं। हाय सदके में, मेरी बच्ची कितनी मासूम है तू। और खुदा ना करे अगर ये कंपनी बंद हो गई तो क्या करेगी? बाबा के साथ खेतों में काम करेगी? इसीलिए तो मैं तुझसे इस कंपनी के बारे में इतना कुछ पूछ रही हूँ। पता चले तेरी तनख्वाह ही हड़प कर जाए। बाबा से कहिए कि वो टेंशन ना लें। उनसे कहें कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और मैं आप लोगों के फजूल सवालात की वजह से ये नौकरी गंवाना नहीं चाहती। और अब आप लोग मुझे सोने दीजिए क्योंकि मुझे सुबह काम पर जाना है। ओके, गुड नाइट। अल्लाह करे तू बहुत कामयाब हो जाए। देख मेरी बात गौर से सुन, किसी की भी गलत बात बर्दाश्त बिल्कुल मत करना, वरना क्या है कि लोग सर पे चढ़ जाते हैं। और हाँ, अपने हक के पैसे जरूर। गौर से सुन मेरी बात। तुझे अगर नौकरी से निकाल दिया फिर बाबा से दूसरा मौका नहीं मिल पाएगा और मैं भी कोई मदद नहीं करूंगी, बता रही हूँ। आप क्या चाहती हैं ये बताएं। मैं क्या चाहूंगी भला? मेरा मतलब है कि आप मेरे लिए क्या सोचती हैं? एक माँ अपनी औलाद के लिए क्या चाहेगी? यही कि वो खुश रहे, कामयाबियाँ उसके कदम चूमे, और क्या? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मुझे क्यों लेकर जाना चाहती हैं? मैं वहाँ जाकर अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और खुश भी नहीं रह सकूंगी। मुझे आप एक मौका तो दें अपने आप को साबित करने का। एक दिन आपको मुझ पर फख्र होगा और आप ये खुद कहेंगी कि हम गलत थे हयात। इधर आ। मेरी प्यारी बच्ची, खुश रहो। चलें बस बस, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बाबा का फोन आए तो सलाम कहिए। पहला दिन ही मेरी नौकरी का आखिरी दिन बनेगा। अंदर आ जाइए। आ जाओ बेटा। मेरे ख्याल से तुम कमाल की बेटी सोना ही हो। मुझे भी अब ऐसा ही लगने लगा है कि मैं कमाल की बेटी हूँ। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो, माशाल्लाह। आओ बैठो। मैं जाऊँ? आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। क्या बात करती हो बेटा, मैं कैसे डिस्टर्ब हो सकता हूँ? आओ बैठो, कुछ बातें करनी है तुमसे। अच्छा, कई दिनों से मेरी तुम्हारे बाबा से बात नहीं हुई। कैसा है वो, ठीक ठाक तो है ना? बिल्कुल। असल में वो... अब तुम भी भला कैसे जानती होगी उसके बारे में? उसने तो अपना घर जैसे केप टाउन में ही बना लिया है। हाँ, हाँ। ये बताओ वो रिटायरमेंट कब ले रहा है? बल्कि नहीं, उसने मुझे बताया था कि उसकी रिटायरमेंट में 1 साल रह गया है। ठीक कह रहे हैं। उसे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने और दरिया ने कई बार उसे समझाया कि वो शादी कर ले, मगर वो अकेले ही रहने में खुश है। अम्मी के जाने का उनको इतना दुख है कि मैं आपको क्या बताऊं। तुम्हारी माँ की डेथ को तो 20 साल गुजर चुके हैं। सच में? इतना टाइम गुजर गया। देखे ना वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। मसलन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम सिर्फ 5 साल की थी, मगर उस वक्त तुम्हारे बाल गोल्डन थे। हाँ वो थे, पर मैंने डाई करवा लिए। काफी वक्त ले लिया बेटा मैंने तुम्हारा। अब तुम जाओ और अपने बॉस से मिल लो। बॉस से मिलना है?
पापा ने नहीं बताया तुम्हें कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ और काम बच्चों को दे रहा हूँ? यस। कॉफी टेबल पर रख दो चाला। कॉफी लेकर चाला नहीं आई, उसने मेरे हाथ भिजवा दिया। क्या कर रहे हो बंदर? नौकरी जाएगी अगर किसी ने देख लिया। तुम्हें बता तो चुका हूँ, यही काम करता हूँ मैं। समझ गई कि तुम यहाँ काम करते हो, लेकिन ये मुराद साहब की कुर्सी के पास उनके कमरे में क्या कर रहे हो? मैं हूँ मुराद। नाम से क्या होता है? रोड पर चले तो 10 लोगों में से 2 मुराद निकलेंगे, और ऐसे स्टाइल मारने से और सूट पहनने से कोई बॉस नहीं बन जाता है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? यानी सीरियसली मुराद सर आप हैं? सॉरी मुराद सर। मुझे लगता है कि कॉफी ठंडी हो चुकी होगी अब तक। जी मेरी बातों में कॉफी ठंडी हो गई। अगर मुझे ये बात पहले मालूम होती कि आप ही मुराद सर हैं तो मैं कभी भी ऐसे बदतमीजी नहीं करती आपसे। गलती हो गई मुझसे। आइंदा से मैं नेम प्लेट लगा के घूमूंगा। नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा। चलो खैर, तुम्हारा नाम सोना है? नहीं, हयात। क्या? यानी आईडी कार्ड पर मेरा नाम कुछ और है। वैसे लोग प्यार से मुझे हयात बुलाते हैं। बाबा को नहीं मालूम कि मेरे 2 नाम हैं। अगर उन्हें पता चला तो वो मुझसे नाराज होंगे। मैं भी नहीं बताऊंगा। जी प्लीज। ये ठीक है कि यहाँ पे आपकी जॉब बाबा के कहने पे हुई है, लेकिन याद रखिए कि मैं यहाँ काम में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मेरे लिए आप एक आम एम्प्लॉय से ज्यादा कुछ नहीं। एम्प्लॉय हूँ बस। बात रिपीट मत कीजिए। ठीक है। क्या ठीक है? बात रिपीट मत करो, ये कहकर चुप हो गए हैं। लगता है आपको सख्त लहजा ही समझ में आता है। जाइए और अपना काम कीजिए। जरा जल्दी से जाके टिश्यू बॉक्स से 2 टिश्यू तो लाके देना। चलो अब एक काम करो, इस टिश्यू को मेरे ड्रेस पे लगा दो। एक्सीलेंट। अरे ये क्या कर रही हो? मेरे ड्रेस पे पानी की छींटें आएंगी। और कोई हुक्म मेरे लिए? हाँ, आज नाश्ता नहीं किया मैंने, तो मैं एक काम करो, मेरे लिए फ्रूट सैलेड बना दो, मगर याद रखना उसमें क्रीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा, बस इतना ही? तुम्हें जितना कहा है उतना करो। अभी तक यहीं खड़ी हो? तुम ये बात जानती हो कि मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं मुराद सर की असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ। हाँ, मेरा पता है, मैं तुम्हारे मुराद साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, वैसे मुझे किसी की भी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं इस कंपनी की ऑफिशियल मॉडल हूँ। यस, ये पोस्ट बिल्कुल ठीक है तुम्हारे लिए। है? क्या? मैं समझी नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो मॉडल, तुम मुराद सर की कोई भी हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुराद सर की चॉइस इतनी बुरी नहीं हो सकती। गुड बाय। हाँ, पागल है क्या? ओह, रिलैक्स। कैटलॉग की शूट कंप्लीट करो, क्लाइंट वेट कर रहा है, उसे अपना मैगजीन लॉन्च करना है। समझ गई चाला? कैटलॉग की शूट कंप्लीट करो। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? बस का इंतजार कर रही हूँ मैं। ये तो नहीं कह सकती।
हो सके तो मुझे भी कोई काम दे दें। यहाँ पोस्ट क्या है आपकी? असिस्टेंट की असिस्टेंट हूँ यहाँ। तो फिर असिस्टेंट को असिस्ट कीजिए। हमें जो फ्रेश डिजाइनर्स चाहिए, तुमने उनके लिए क्या क्या चाला? मैंने इसका ऐड दे दिया है। अगर ऐड ही देना होता तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता। इसका ऐड कैंसिल करवा दो, उन्होंने कह दिया है। मुझे यंग और एनर्जेटिक डिजाइनर्स चाहिए जो अपने काम में महारत रखते हों। एनर्जेटिक डिजाइनर्स चाहिए। ड्राइवर कंपनी के ही डिजाइनर्स उठाओ, इस तरह उनके डिजाइन्स का भी पता चल जाएगा। डिजाइन चोरी करेंगे? सर, ये कोई अच्छी बात नहीं। हमारे पास जो डिजाइनर्स हैं वो भी तो अच्छा काम कर सकते हैं। चला, अपनी असिस्टेंट से कहो कि ये मुझसे सवाल करने के बजाय अपने काम पे ध्यान दे। अपना मुंह बंद रखे और मेरे काम में टांग ना अड़ाए। अपना मुंह बंद रखो और उनके काम में टांग ना अड़ाओ। तुम्हारी बात मान ही ना लूं मैं। विंटर कलेक्शन कब तैयार होगी? सर थोड़े ही दिन में तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी तो सर्दियां दूर हैं। मैंने क्या कहा था? विंटर कलेक्शन तैयार हुआ या उससे पहले क्या कहा था? अगर इधर उधर दिमाग लड़ाओगी तो मेरी बातें याद कैसे रहेंगी तुम्हें? यंग डिजाइनर्स की हायरिंग शुरू हुई या नहीं हुई अब तक? फिर चैला ने कहा कि मैंने इसका ऐड दे दिया है। फिर आपने इससे कहा कि मुझसे पूछे बगैर ऐड क्यों दे दिया, तो इसने कहा कि ऐड कैंसिल कर दो। फिर आपने दूसरी कंपनीज के डिजाइन देखने का कहा। चाला इसे मसरूफ कर दो कहीं। क्या करूं? तुम्हें करना ये है कि 4th फ्लोर से नीचे उतरो और 2nd फ्लोर पर जाओ। वहाँ तुम्हें ऑर्डर मिलेगी, वो तुम्हें बता देगी कि क्या करना है। अगर वो लोग मुझे सपोर्ट करते तो फिर मैं उसको बताती कि मैं क्या चीज हूँ। उसकी नौकरी छोड़कर उसे 2-3 बातें सुनाकर कब की चली जाती। क्या हो गया? देखकर तो चलो भाई। देखकर भी मैं चलूं? आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा असल में किसी और पर था और आप पर उतार दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुराद सलसर मास पे। सही समझे तुम। वो खुद को पता नहीं क्या समझता है, बदतमीज आदमी। उसको तो ये भी नहीं पता कि लड़कियों से बात कैसे होती है, बस रोब झाड़ता रहता है। आज मेरा यहाँ पहला दिन है और पहले दिन ही उसने मुझे 3 दफा बेइज्जत किया। लेकिन वो आदमी दिल का बुरा नहीं है। छोड़ो यार, वो आदमी जो है ना कभी नहीं सुधरेगा, याद रखना तुम। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम उससे इतना नाराज क्यों? कहीं तुम्हारा दोस्त तो नहीं? इससे भी ज्यादा। इससे भी ज्यादा का मतलब क्या हुआ? मैं उस बदतमीज का छोटा भाई हूं वैसे। तो आप दोनों भाई हैं। डर गई? तुम ठीक कह रही हो, बाज दफा वो बहुत गुस्से में आ जाता है, मगर यकीन मानो वो दिल का इतना बुरा नहीं है। मेरे दोस्त तुरूक कहते हैं मुझे प्रैक्टिस कहते हैं, वैसे प्यार से हयात भी बुलाते हैं। दो भाई हैं और एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ, लेकिन ये कैसे हो सकता है यार? दोनों के बाबा एक हैं, मगर दोनों की जो अम्मी है वो अलग है। और तुम्हें मालूम है एपिक, आज उस बंदर ने मेरा जीना हराम कर दिया। आज पहले ही दिन उसने मुझसे इतना काम करवाया कि पूछो ही नहीं। सैलरी तो अच्छी दे रहा है ना? पैसों की बात नहीं है, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। वैसे भी अम्मी घर चली गई हैं तो 2-3 दिन में कोई और जॉब ढूंढ लूंगी। मिल ही ना जाए तुम्हें कहीं। तुम कभी भी अच्छी बात नहीं करती हो ना, मदद तो करो। हयात बोलते हैं मुझे, मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। 1-2 दिन में नई नौकरी मिल जाए, फिर उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद करेगा और नौकरी उसके मुंह पे मारूंगी। क्या बात है हयात, अब चले? आर्काइव की सेटिंग कीजिए। सेटिंग मैं करूं? आपको तो दिमाग से ज्यादा कान के इलाज की जरूरत है।
पिछले 20 साल के डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स को स्कैन कीजिए और उन्हें कंप्यूटर में एंटर कीजिए। एक एक करके? अगर कोई और तरीका है तो वो बताइए। माना कि मेरे पापा ने कहा है कि इस पर रहम मत करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे कुछ भी करवाएंगे। इस बात का आखिर आपके बाबा से क्या ताल्लुक है? वैसे तुम कभी नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते हो? मैं एक बहुत जरूरी बात आपको बताऊं, मेरा बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है और प्रोफेशनल लोगों को ही पसंद करता हूं मैं। एक छोटा सा काम आपको दिया गया, उस पर 10 सवालात आपने पूछ लिए मुझसे। पहले भी कह चुका हूं, सवाल मत करें, काम करें। समझ गई। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। गुस्से से पागल खुद होता रहता है और थेरेपी का मुझे कह रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं इस ऑफिस में सिर्फ अपनी बेइज्जती ही करवाने आती हूँ। ये ऑफिस नहीं है बल्कि एक जहन्नुम है। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तू क्यों नहीं सुनता मेरी दुआएं? हाँ, वो लड़की ठीक थी। अब मैं समझी कि वो ये नौकरी क्यों नहीं करना चाहती थी। उफ, गुड मॉर्निंग। मुझे सोना पैक्टिस से मिलना है। जी बोले, मैं ही हूँ। क्या इत्तेफाक है, मैं भी सुना हूँ। सोना,